सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है रेजान और आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिजिटल एरा में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। दोस्तों, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आज प्रोफेशनल ब्लॉगिंग का सीरीज लेकर आ रहा हूँ। आप इस सीरीज को देखने के बाद आप एक प्रो लेवल ब्लॉगर बन सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है कंटेंट रिसर्च। क्या है? कंटेंट आइडिया रिसर्च करना है। मुझे किसी टॉपिक पे कंटेंट लिखना है, जो भी कंटेंट का आइडिया है उस पे रिसर्च करना है। मान लो आप एक नीश ब्लॉगर हो, टेक ब्लॉगर हो, या डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर हो, या आप करंट अफेयर ब्लॉगर हो, या फिर आपको बस लिखना पसंद है, अपनी इच्छा से कुछ लिखना चाहते हो, तो आप फिर कुछ भी लिख सकते हो। इट्स लाइक अ पर्सनल ब्लॉग। या फिर आप ऐसे टॉपिक पे कंटेंट लिखो जो अभी वर्ल्ड सर्च कर रहा है। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि दुनिया क्या सर्च कर रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, जो है trendsgoogle.com। उसके लिए हम लोग जाएंगे गूगल ट्रेंड्स पे। तो हम यहाँ पे सिंपली गूगल ट्रेंड टाइप करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आने के बाद ये फर्स्ट वाले लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग। दुनिया में लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, आपको इसका आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। यहां से आपको आइडिया मिलना शुरू होगा। आपको यहाँ से आप देख पा रहे हैं रिसेंटली ट्रेडिंग। अभी रिसेंट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इसका 1 मिलियन प्लस सर्चेस है। मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड PSG वर्सेस कार्लमोंट फुट। ये आइडिया नहीं मुझे क्या है, बट इसके सर्चेस हो रहे 2 लाख प्लस सर्चेस है। विजय रूपानी 2 लाख प्लस सर्चेस। ये जो भी है नोवक, उसका भी 100 प्लस सर्चेस है, 100K प्लस सर्चेस है। दिल्ली वेदर का भी 50K सर्चेस है। ये जो अभी रिसेंट में ट्रेंड कर रहा है। बट यहाँ पे कंट्री सिलेक्टेड है इंडिया। आप अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में भी अगर आप देखना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड वाइड भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इंडिया के लिए कंटेंट लिख रहे हो तो आप इंडिया सेलेक्ट रहने दो यहाँ पे। और ये भी चेक कर सकते हैं कि इस वक्त कौन से देश में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ। मान लो अभी मैं चेक करूंगा कि ब्राजील में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। तो यहाँ पे ब्राजील के अंदर जो अभी ट्रेंड कर रहा है क्रूजियोरो, मैनचेस्टर सिटी, है ना। तो यहाँ से आपको एकदम करंट टॉपिक, रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक आपको मिल जाएगा हर एक कंट्री के लिए। इंडिया है तो आप इंडिया ही रखो, मैं इसको इंडिया कर देता हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे कंटेंट लिखते हो तो आप सोचो कितना आपको ट्रैफिक मिल सकता है। बट गाइज, इसके लिए आपका वेबसाइट भी इतना ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि गूगल पे रैंक करे। अगर आपका डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, आपका डोमेन अथॉरिटी भी मैटर करता है गूगल में रैंकिंग के लिए। तो गाइज, यहाँ से कोई भी कीवर्ड आप ले सकते हो और उस पर एक अच्छा सा कंटेंट लिख सकते हो। अगर आपको ज्यादा व्यूज लेना है तो आपको ऐसे ही तरीके से रिसर्च करना होगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म कीवर्ड पे कंटेंट लिखना जो सालों साल चलता है, कंटेंट पे अलग कीवर्ड पे काम करना होगा और वो करेंगे यहाँ से। मान लो मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट लिखना है तो मैं यहाँ से सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो उसका ट्रेंड कितना ऊपर चल रहा है। ये कभी भी डाउन नहीं होता है, कभी डाउन नहीं होता है। और ये पास्ट 12 मंथ्स का डेटा है। आप यहां से इसको लास्ट पास्ट 5 ईयर से भी आप चेंज कर सकते हो। सो गाइस, ये आप देखो कैसा इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बीच में एक फॉल डाउन भी हुआ था, बट उसके बाद फिर
ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर है। आई एम सो फार सो क्लियर। सो गाइस, आपको ये तो समझ में आ गया है इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है। मान लो अगर इनमें से अगर किसी एक कीवर्ड पे अगर आप कंटेंट लिखते हो तो आपको 1 से 2 दिन 3 दिन तक ही आपको व्यूज मिलेंगे, फिर इसके बाद नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर जो लॉन्ग टर्म कीवर्ड है तो यहां से अगर जो आपने कीवर्ड को रिसर्च किया है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसको हम इवेंट ब्लॉगिंग बोलते हैं, इवेंचुअल ब्लॉगिंग। सेकेंड पॉइंट वो है कंटेंट क्यूरेशन। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। इसमें हम क्या करेंगे कि मान लो हम गूगल पे जाएंगे पहले और यहाँ पे हम सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड देन सो गाइज आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एड्स चल रहा है फेसबुक का, simpleLearn.com का। तो ये कुछ एड्स है जो चल रहे हैं और ये है कुछ एसईओ की वजह से mailchimp.com, mailchimp.com। तो गाइस ये है mailchimp.com जो कि रैंक कर रहा है। फिर मैं मान लो मैं इनमें से कुछ टैब को ओपन कर लेता हूँ। एक नील पटेल। सो हमने 3 वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ से हम देखेंगे कि क्या करना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, नील पटेल को फादर ऑफ द ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो इन्होंने जो कंटेंट लिखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो हमें यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टॉपिक पे डिजिटल मार्केटिंग में लिखना है। तो हम यहाँ पे ये कॉपी कर लेंगे नोटपैड में लाकर, यहाँ पे हम ए कंट्रोल वी, राइट। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट इज वाई डिजिटल मार्केटिंग, वाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट होगा वो होगा वाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इन्होंने पिक्चर्स कैसे दिए हैं वो भी बहुत मैटर करता है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग समरी, और ये कुछ समरी उन्होंने दिया है तो इनको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। सो ये समरी ले लिए। हिस्ट्री ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग हम ये भी ले लेंगे। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज इंट्रो टू डिजिटल मार्केटिंग, इसको रहने देते हैं। सो ये कुछ पॉइंट जो था, अभी जो हम नेक्स्ट वेबसाइट पे चलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो ये पॉइंट चेक कर लेंगे ये है क्या, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी है तो ये रहने देंगे। नेक्स्ट इज इनबाउंड मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइज ये एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड भी हो सकता है तो हम इसको भी ले लेंगे यहाँ पे। इसको रखेंगे एंड देन नेक्स्ट B2B वर्सेस B2C डिजिटल मार्केटिंग, ये भी हो सकता है एक अच्छा पॉइंट जिसपे हम अच्छे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। EF, तो ये B2B वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग हो गया। G एंड नेक्स्ट चलेंगे देखेंगे टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये टाइप्स भी हम ले लेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम जाएंगे
लास्ट वाले वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे द अल्टीमेट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। ये भी एक अच्छा पॉइंट्स हो सकता है। कंट्रोल सी और इसको हम गाइस हम ये सिर्फ ऐसे हेडलाइन और टाइटल्स को लिए हैं जो कि इस पे हम कंटेंट लिखेंगे, ना कि आप इस तरह से रिसर्च करके यहाँ पे आप जो भी पॉइंट आपको सुटेबल लगे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो कंटेंट लिखने में, तो आप वही सिर्फ पॉइंट्स पे लिखो। तो ये अलग अलग 3 वेबसाइट के अलग अलग हेडलाइंस है, ये मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूं, लेकिन आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो आप अपने केस में। अगर मैं इस पे कंटेंट लिखूंगा तो बट ऑफ कोर्स मैं भी इस पे कुछ अलग चेंजेस करके ही लिखूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमें ये आइडिया कंटेंट क्यूरेशन का लग जाता है कि हमें किस टॉपिक पे आज कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग में लिखना है। तो ये था सेकेंड पॉइंट। तो गाइस आज का जो 2 पॉइंट था वो था, फर्स्ट था कंटेंट आइडिया रिसर्च एंड सेकेंड पॉइंट था कंटेंट क्यूरेशन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।